रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईरान के उनके समकक्ष मसूद पेजेश्कियन ने 17 जनवरी को एक व्यापक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों ने कड़े पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद अपनी साझेदारी को और गहरा किया। रूसी और ईरानी अधिकारियों ने इसे लेकर कहा कि व्यापक रणनीतिक सहयोग संधि में व्यापार और सैन्य सहयोग से लेकर विज्ञान, शिक्षा और संस्कृति तक सभी क्षेत्र शामिल है। पुतिन ने समझौते की तारीफ करते हुए कहा कि ये एक वास्तविक सफलता है जो रूस, ईरान और पूरे क्षेत्र के स्थिर और सतत विकास के लिए माहौल बनाएगी। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ समारोह और संधि पर हस्ताक्षर के समय के बीच कोई संबंध होने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि संधि पर हस्ताक्षर का कार्यक्रम बहुत पहले ही तय कर लिया गया था। हालांकि इसे डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण से जोड़कर देखा जा रहा है। अमेरिका पहले ही ईरान पर कई पाबंदियां लगाता रहा है। ट्रंप के शासनकाल में ईरान के कासिम सुलेमानी को ऑपरेशन के तहत मार गिराया गया था। अमेरिका में इलेक्शन के दौरान ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तारीफ की थी। हालांकि पुतिन हमेशा पश्चिम विरोधी, खासकर अमेरिका के विरोधी रहे हैं। यूक्रेन के साथ युद्ध में रूस और अमेरिका के रिश्ते और खराब होते गए, जबकि रूस इस दरमियान ईरान के करीब आया। यूक्रेन और पश्चिमी देशों ने ईरान पर रूस को यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल के लिए सैकड़ों ड्रोन उपलब्ध करने का आरोप लगाया। हालांकि दोनों देशों ने इन आरोपों को हमेशा खारिज किया है। ऐसे में क्या ट्रंप के एक बार फिर राष्ट्रपति बनने से पहले दोनों देश मिलकर कोई नई ताकत हासिल करना चाहते हैं? कैसे अमेरिका को नुकसान होगा? पुतिन ने बातचीत के लिए आए पेजेश्कियन का स्वागत करते हुए कहा कि नई संधि हमारे सहयोग के लगभग सभी क्षेत्रों को अतिरिक्त प्रोत्साहन देगी। पिछले जुलाई में सत्ता में आने के बाद तीसरी बार पुतिन से मिलने वाले पेजेश्कियन ने भी इसे लेकर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा ये दस्तावेज हमारे आगे बढ़ने के लिए एक ठोस आधार तैयार करते हैं। उन्होंने कहा हम आपके साथ अपने संबंधों को महत्वपूर्ण, संवेदनशील और रणनीतिक मानते हैं और हम इस मार्ग पर दृढ़ता से आगे बढ़ रहे हैं। ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने इस बात पर भी जोर दिया कि क्षेत्र के देशों को अपने समस्याओं का समाधान खुद करना चाहिए। उन्होंने अमेरिका का स्पष्ट संदर्भ देते हुए कहा कि बाहरी ताकतों की उपस्थिति से तनाव बढ़ेगा और स्थिति अस्थिर होगी। उन्होंने कहा वो क्षेत्र में अराजकता फैलाने के लिए दुनिया के दूसरे कोने से आते हैं। ये संबंध निश्चित रूप से उनकी साजिश को विफल कर देंगे। बहरहाल इस समझौते से अमेरिका की टेंशन बढ़नी तय मानी जा रही है। अमेरिका की रूस और ईरान दोनों से दुश्मनी है और दोनों देशों की करीबी अमेरिका के लिए मुसीबत बन सकती है। ऐसे में देखना ये होगा कि ट्रंप जो अगले 2 दिनों के अंदर व्हाइट हाउस में एंट्री लेंगे और ऑफिशियली पदभार संभालना शुरू करेंगे, उनका इस समझौते को लेकर क्या रुख होता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।